आस्था से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। भगवान श्री 12 ज्योतिर्लिंग का ये मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जिस कंकर शंकर के धरा पर संपूर्ण विश्व का ध्यान केंद्रित है और जिस भूमि पर भगवान देवदेव महादेव, भगवान शंकर कुबेर भंडारी के साथ में विराजमान है, ऐसी पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की दामोदर मास में कार्तिक महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री मायाराम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती सोनवती साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया साहू जी, स्वर्गीय श्री मोहनलाल साहू जी की स्मृति में दामोदर प्रसाद साहू जी परिवार एवं समस्त ग्रामवासी धनोरा द्वारा ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से लाइव प्रसारण हो रहा है। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार तालियों का स्वागत है। संपूर्ण परिवार के साथ में श्री दामोदर प्रसाद साहू जी यहाँ विराजमान है। कल कथा में कहा था दामोदर मास में दामोदर प्रसाद साहू जी ही कथा करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज कथा में गोयल परिवार भी यहाँ पर आमंत्रित हैं। मैं उनको भी भाई साहब नितिन भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आज भिलाई से श्री दया सिंह जी जो भिलाई नगर में 2 विशाल दिव्य कथा श्रावण महीने में संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को श्रवण कराई, उसके लिए साधुवाद, जिनका कथा में आगमन हुआ। बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा आयोजित होती रहे और शिव भक्त उसका लाभ ले। ये कथा धनोरा छत्तीसगढ़ में होना थी, पर विशेष कोई अड़चनों के कारणवश वो कथा धनोरा गांव वासियों की ओर से और दामोदर प्रसाद साहू परिवार की ओर से संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और सारे देशवासियों के लिए कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से हो रही है। उसके लिए और तेरी कृपा बिना कृपा से बखान क्या करूं चपटी भभूत में खजाना
वार्ता है भगवान देवदेव महादेव की करुणा कृपा दया जो इस पवित्र कथा को इस पवित्र कथा का लाभ आप हम ले रहे हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की कथा। आप कितना भरोसा शिव पर करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बरसते पानी में आप सब कंकर शंकर की धरा में बैठकर अभी बाबा की भूमि पर इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि आप सभी को छाया हो जाए, पर एक महीने के अंदर ये विश्वास है कि कुबेर भंडारी की भूमि पर ऐसा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। एक इतना विशाल पंडाल यहाँ बन रहा है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही है, जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे, फिर भी आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनने को शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया एक विश्वास पर आधारित होती है। विश्वास बंद हो गए ये विश्वास पर आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के एक लोटा जल पर, भगवान शंकर के एक लोटा जल पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, यह आप पर निर्भर करता है। जिस समय आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवदेव महादेव के पास पहुंचे, शिव जी के करीब जी ने जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचे तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन के जितनी तकलीफ है, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ कर रही हूँ। कब होगा ये? विश्वास कब प्रकट होता है, भरोसा कब प्रकट होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं। फिर उस दिन से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव। और मैंने तेरे भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती